साथ ही शुरू होता है। आपके पिताजी अभी भी मिल पे काम करते हैं, आटा के चक्की पे काम करते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। कुछ इसी तरह से कितना सहयोग रहा उनका, इतने मतलब वो कमाने का जो उनको जो मेहनताना मिलता है 5 हज़ार रुपये, उसके हम जिस प्रक्रिया में थे या जिस दौर में थे वो, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं होता है कि आपको निश्चितता है कि सफलता मिलेगी। हो सकता है कि वो सफल ना हो, वो आपका मेहनत व्यर्थ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इस मतलब ये जो जॉब के प्रक्रिया में है इसको छोड़ दीजिए। उनका ये सहयोग, एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट देने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप छोड़ दीजिएगा, उस समय के बाद ही आपका अच्छा समय शुरू होता है। 2017 के बाद मैंने काफ़ी सारा एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का दिया है, रेलवेज़ का दिया है। ये मेरा 8वां एग्ज़ाम था जिसमें फाइनली अंतिम रूप से चयनित। और ये जॉब का, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सटीक पढ़ने की ज़रूरत है। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पढ़ाई का, उसके बाद कुछ बुक्स के बारे में बताइए, और जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया होगा, स्टडी मटेरियल, उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी आप सफल हो गए हैं। आप जो अभी बोलेंगे वो ज़रूर वो लोग फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अंदर सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है वो देखिए। स्ट्रैटेजी का मतलब है, जैसे मान लीजिए लूसेंट की किताब है या फिर क्या कहता है, तो उसमें करना क्या है, पहले आपको सबसे पहले बेसिक्स को। मैंने प्रिपरेशन शुरू किया 2017 में ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन शुरू किया, रेलवेज, एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन। आपको अपने लक्ष्य की ओर देखना है। काफ़ी असफलता का सामना होगा, लोगों का कहना है वो कहते रहेंगे। आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, आपको अंततः सफलता मिलती है। आप 6 महीना, साल भर अपने आप को डेडिकेटेड रखकर 5 से 6 घंटा भी यदि ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर सफलता मिलती है। अब रही बुक्स की बात, तो सबसे पहले जो भी वन डे एग्ज़ाम होता है, वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रचलित है बुक, वो सबको पता ही होता है। लूसेंट बुक होता है, जो है आपको न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहिए। वो तो सबसे पहला मोटो है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आपके पास आधा घंटा इनफ टाइम होगा। मंजिल चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे तय करने का ज़मीन जो है वो पाँव के नीचे ही रहता है। जब आपके पास बहुत ही कम संसाधन होते हैं और आप उसी संसाधन में अपने आप को संसाधन लेस करने में लगे रहते हैं, तब आप सोचते हैं कि कम संसाधन में ही हम इतना अच्छा कर रहे हैं, और कभी कभी हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं उस लिमिटेड सोर्स के कारण। लेकिन जब आप उसी लिमिटेड सोर्स में एक अपना रास्ता अख्तियार करते हैं और आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, तो सफ़र बहुत सुनहरा होता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म बसंत जी के सहयोग से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम उसी जगह पे हैं जिस जगह से आप सभी को हम लगातार 3 वर्षों से खबरदार करते आ रहे हैं। वह जगह का नाम झंझारपुर है। झंझारपुर के एक गुदरी के लाल ने आज अपना एक नया आयाम उन तमाम बच्चों के लिए दिया है जो प्रशासन के सिरमौर बनने का ख्वाब रखते हैं। हमारे साथ अभी अमरेंद्र भाई हैं, जो झंझारपुर में रहकर यहाँ से अलग भी कई जगहों पर, लेकिन मिथिलांचल से बाहर नहीं। इन्होंने बताया था ऑफ द कैमरा आज से बहुत दिन पहले कि दरभंगा में उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाते भी थे। उसके बाद आज प्रशासन का सिरमौर यानी दरोगा बने हुए हैं। ये उन तमाम बच्चों के लिए नज़ीर साबित हुए हैं जो बच्चे कमी में रह कर के अपना एक नया आयाम अपनी ज़िंदगी को देना चाहते हैं। भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। धन्यवाद। ये सबसे पहले सवालों का सिलसिला हम अगर शुरू करें, अपने ज़िंदगी के बारे में संक्षेप में बताइए कि इतने कमी में रहने के बावजूद भी आपने सपना देखा और उस सपना आपका भी साकार हुआ है, और सभी बच्चे आपके तरह टकी लगाए बैठे हैं कि आपका इंटरव्यू आएगा, आप जो देंगे, आप जो परामर्श देंगे उसी रास्ते पे वो भी चलेंगे और उस कमियों में वो भी अपनी ज़िंदगी को एक नया आगाज़ देंगे। मेरा नाम
अमरेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राम बहादुर प्रसाद श्रीवास्तव। मैं झंझारपुर आरएस का रहने वाला हूं। मैंने 10th तक की पढ़ाई, मैट्रिक की पढ़ाई एमपीटी हाई स्कूल से की है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई एलएनजे कॉलेज से की। और आपका जो ये अभी आप दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये जो बीच में जब आपने इस सपना को देखा होगा ग्रेजुएशन के बाद ही लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जब आपने ये एक सपना संजोया कि हम प्रशासन के तरफ मेरा मूवमेंट हो, किस तरह का आपने संघर्ष को देखा और उसके बाद कितने आपने कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस किया? क्योंकि ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें जो सिलेबस जो होता है वो आम तौर पर अगर देखा जाए तो एक ही तरह का सिलेबस इन तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम के होते हैं, कुछ लाइनों को छोड़ करके, जैसे बैंकिंग सेक्टर का। तो जब आपने इस सोच को सोचा होगा अपने मन में, उसके बाद इतनी कमियां होने के, अब वो कमियां आप खुद बताएंगे कि किन कमियों से आप बाहर निकले हैं। इस तरह जो आपका मूवमेंट हुआ प्रशासन की तरफ, कैसे इस कमियों में रहने के बावजूद ने इस सपने की तरफ आप? गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। और हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ है वो हमेशा कभी न कभी असफल होता है। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले असफलता से सीख लेना चाहिए। उसके बाद है बातें ये प्रिपरेशन के टाइम का। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया 2017 में ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन शुरू किया, रेलवेज एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा था। उसी के बीच 2019 में सब इंस्पेक्टर की जो फॉर्म है वो आया। उसके बाद हम उसको फिलअप किए। फिलअप करने के दौरान उसका जो प्रिपरेशन का टाइमिंग है वो 2019 में सब इसका एक मतलब मैं शॉर्ट जानकारी ये देता हूँ कि इसका सिलेबस कैसा होता है। इसमें 4 फेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है फिजिकल, फिर होता है अंततः आपका जो अंतिम सूची आएगा चयन, वो मेंस के अंक पे आधारित होता है। अब रही दौड़ प्रिपरेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो प्रिपरेशन 2017 में शुरू किए। उसके बाद आपको इसका जो सिलेबस था वो जीएस होता है पहला पेपर, दूसरा पेपर हिंदी होता है और प्रीलिम्स में भी जीएस ही होता है। ओके, नहीं, आपने सिलेबस समझाया। मेरा प्रश्न ये था कि उस संघर्ष में आपने कितना उतार और चढ़ाव देखा है? क्योंकि आप जिस जगह से निकले हुए हैं उस जगह से जो भी बच्चे इस तरह का सपना संजो करके बाहर निकलते हैं, जमाना भी उसको साथ नहीं देता है। कितना हद तक आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिला, आपके अपने समुदाय को सपोर्ट मिला, और जो उतार चढ़ाव आपने देखा है उस उतार चढ़ाव को अगर आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो वो तमाम बच्चों के लिए ये एक सीख होगा कि हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ तटस्थता से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जो मतलब पारिवारिक स्थिति है वो शुरू से ही आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब रही। लेकिन हमारे अंदर ये सपना रहा और मैंने ये सोचा था कि परिवार की स्थिति को आप अच्छा करके ही कुछ कर सकते हैं। इस बीच काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। समाज के लोग ये भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रमोट भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर देखना है। काफ़ी असफलता का सामना होगा, लोगों का कहना है वो कहते रहेंगे। आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, आपको अंततः सफलता मिलती है। कितना आपने मतलब एग्जाम दिया इससे ड्यूरेशन के समय? 2017 के बाद मैंने काफ़ी सारा एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का दिया है, रेलवेज का दिया है। ये मेरा 8वां एग्ज़ाम था जिसमें फाइनली अंतिम रूप से चयनित हुए। इससे पहले कभी प्रीलिम्स होता था, कभी मेंस होता था, कभी ये डिफेंस के सेक्टर का तो फर्स्ट ही था सब इंस्पेक्टर वाला, इसमें फाइनल हो ही गया सिलेक्शन। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि पेशेंस बहुत ज़रूरत है। ऐसे भी लोग होते हैं जो एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट देने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप छोड़ दीजिएगा, उस समय के बाद ही आपका अच्छा समय शुरू होता है। क्योंकि
1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे लोग रह जाते हैं। तो ऐसा संख्या सिर्फ 1 या 2 लोगों का नहीं है, लाखों लोगों का है। आप उस स्तर पे अपने अपने प्रिपरेशन को पहुंचाइए। ये जॉब का, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सटीक पढ़ने की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि आज जैसे कुछ देर पढ़ लेते हैं, 2 दिन तक काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन बीच में गैप कर देते हैं, तो वो क्या होगा, वो मेंटेन नहीं होगा। आप 6 महीना साल भर अपने आप को डेडिकेटेड रखकर 5 से 6 घंटा भी यदि ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर सफलता मिलती है। अब आते हैं आपके पिताजी की तरफ। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपने परिस्थिति के मोहताज हुए और आप यहाँ से दूसरे जगह गए, लोगों को पढ़ाए। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों से मैं आपको कोरिलेट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपके पिताजी हैं, आपके जनक हैं, वो अगर आप कितने भी बड़े सिरोधार्य आप होते हैं, समाज के, प्रशासन के सिरमौर बनते हैं, लेकिन तब पर भी अगर आपका पूरा नाम लिया जाएगा तो उसमें आपके पिताजी का नाम आएगा ही। भले आपके पिताजी कुछ भी करते हों, हम अपना रास्ता बनाते हैं, हम अपना नाम बनाते हैं, लेकिन पहले मेरा नाम अपने पिताजी के साथ ही शुरू होता है। आपके पिताजी अभी भी मिल पे काम करते हैं, आटा के चक्की पे काम करते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। कुछ इसी तरह से कितना सहयोग रहा उनका, इतने मतलब वो कमाने का जो उनको जो मेहनताना मिलता है 5,000 रुपये, उसके बाद उस पैसे से आपको कितना सपोर्ट मिला। और क्योंकि और अभी वो बोल रहे थे ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी, तो अब मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दूंगा। काफ़ी खुशी है उनमें। क्या देखे अपने पिताजी में जो उनके आंखों में नमी आज भी आती है। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि उन कमियों में रह के भी आपको उन्होंने सपोर्ट किया है, जो मानने वाली बात है। सबसे पहले उनका सहयोग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि परिवार का जो दायित्व होता है वो सबसे, जो गार्जियन होते हैं उनके ऊपर होता है। उन्होंने उसको भली भांति निभाया है और परिवार जो हमारा अभी तक जो चल रहा था उनका ही सहयोग रहा है। रही बात मेरे कंपटीशन के दौर की या फिर प्रिपरेशन की, तो उन्होंने कभी भी मुझे इतनी आर्थिक तंगी रहने के बाद कभी भी ये नहीं कहा कि मतलब जो हम जिस प्रक्रिया में थे या जिस दौर में थे वो, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं होता है कि आपको निश्चितता है कि सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ हमारे पापा का ये सहयोग है कि उन्होंने कभी इतना आर्थिक तंगी या फिर आर्थिक जो भी कमी है, इन सब के कारण रहते हुए भी कभी ये नहीं बोले कि मतलब जो ये जो तुम्हारा एम है या फिर गोल है वो मतलब काफ़ी लंबा है, उसमें हो सकता है कि सफलता न मिले, तो परिवार का सहयोग अभी से ही शुरू कर दो या जो दौड़ है उसको ख़त्म कर दो। ये उनका सहयोग है। हम जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए किन मतलब क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पढ़ाई का। उसके बाद कुछ बुक्स के बारे में बताइए और जो भी आपने मटेरियल यूज किया होगा, स्टडी मटेरियल, उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी आप सफल हो गए हैं। आप जो अभी बोलेंगे वो ज़रूर वो लोग फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफल व्यक्ति है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनसे कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सफलता के लिए डेडिकेशन, मेहनत सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद किस्मत का भी साथ चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिनेरियो है इसमें बिना किस्मत का नहीं होता है। मैं भी इन बातों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन ऐसा होता है। आपको ईश्वर में या अपने माता पिता में जिन पे विश्वास हो उनमें विश्वास रखिए और अपना कर्तव्य करते रहिए। देखिए, आपको सफलता बिल्कुल मिलती है। थोड़ा समय लगता है, किसी को पहले मिल जाता है, किसी को समय लगता है, लेकिन मिलती है। अब रही बुक्स की बात, तो सबसे पहले जो भी वन डे एग्ज़ाम होता है, वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रचलित है बुक, वो सबको पता ही होता है। लूसेंट बुक होता है जीएस के लिए। और आज का दौर तो इंटरनेट का युग है, उसमें बहुत सारे फैकल्टी हैं जो आपको मतलब दिल्ली से, पटना से, मतलब वो सभी जगह जहाँ से जनरल कंपटीशन का हब है वहाँ से टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मटेरियल्स की कमी मार्केट में नहीं है। मैं प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि उसको कैसे करना है।
बुक वही है, बुक आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बुक कंफ्यूज ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं कभी ये बुक पढ़े कभी वो बुक पढ़े, इसका ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक सही स्ट्रैटेजी का। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है वो देखिए। स्ट्रैटेजी का मतलब है जैसे मान लीजिए लूसेंट की किताब है या फिर क्या कहता है, तो उसमें करना क्या है, पहले आपको सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक्स यानी कि आप उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद मार्केट में जिस एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो होता है क्वेश्चन बैंक होता है, मॉडल पेपर होता है, पहले उसको आप सॉल्व करिए। उसमें आपको अपना जो एक्यूरेसी लेवल है या आपका प्रिपरेशन का स्तर कहाँ पहुंचा है वो देखने को मिलेगा। फिर आप क्या करिएगा, उस कमियों को दूर करिएगा। उसमें थोड़ा समय लगता है, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आपका जो एनर्जी लेवल है या एक्यूरेसी लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तब जाके एक स्तर पे जो है प्रिपरेशन पहुंचता है। पढ़ने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उसी बुक को सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका मायने रखता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी का समय है। मतलब एग्ज़ाम में क्या नीड है उसके अनुसार पढ़ना है और सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो 6 महीना से साल भर इनफ टाइम है एक वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कहा जाता है कि कंपटीशन एग्जाम में न्यूज़पेपर भी बहुत मायने रखता है। हाँ, अब आते हैं। अब रही बात कि आज का जो दौर देखा जा रहा है उसमें क्या है कि पहले आज से 5 साल 7 साल पहले का जो हम लोग मतलब इंटर स्तरीय वगैरह एग्ज़ाम देते थे, उस समय हम ग्रेजुएट नहीं थे, तो उस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे तो करंट अफेयर्स का उतना ज़्यादा उस पर वेटेज नहीं था। लेकिन आज के टाइम में करंट अफेयर्स का वेटेज है। उसको जो है क्या कहता है, एक मेंटेन रखने के लिए प्रतिदिन जो है आपको न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहिए। उसके बाद मार्केट में मैगजीन अवेलेबल है बहुत सारा, उस मैगजीन को आपको प्रत्येक मंथ जो है करते रहना है, हर मंथ करना है। अफेयर से जुड़े रहिए और पर डे जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं कम से कम एक प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसको करने के बाद उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप में क्या कमी रह गया, कहाँ आप गलती किए, कहाँ उसको सही करना है, सुधार करना है। जीएस पेपर के लिए 2 बुक सफिशिएंट है जो मार्केट में चल रहा है, एक होता है लूसेंट, दूसरा है क्राउन। वो दोनों बुक जो है वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जीएस पेपर के लिए। अब रही बात किस टाइप का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, जैसे हम सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जीएस का जो पेपर है वो सब में क्या है, इक्वल है और एक ही जैसा रहता है। जीएस आपको इन्हीं 2 बुक से करना है, लूसेंट से और क्राउन से। अब रही बात मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग का है कि आरएस अग्रवाल से लोग शुरू करते हैं, जो मतलब बेसिक लेवल पे जिनको कंपटीशन शुरुआत करना है कंपटीशन में, वो सबसे पहले आरएस अग्रवाल पढ़ते हैं। लेकिन अब जो स्तर है वो आरएस अग्रवाल बुक का रह नहीं गया है। अब क्या होता है कि क्वांट का जो पेपर होता है या रीजनिंग का जो पेपर होता है वो बिल्कुल अपडेट होता है, तो उससे आरएस अग्रवाल के बाद जो क्वेश्चन बैंक होता है, मतलब एसएससी का प्रिपरेशन करते तो एसएससी का, जिस एग्जाम का करते हैं आप सबसे पहले उस क्वेश्चन बैंक को करिए। क्वेश्चन बैंक करने के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें भी यदि आपको कहीं पे डाउट रह जाता है तो काफ़ी सारे टीचर हैं, उनका आप कोर्सेज वगैरह परचेज करके एक बार सिलेबस को क्लियर कर लीजिए। इन्हीं तमाम स्ट्रैटेजियों को फॉलो करते हुए अब आप अमरेंद्र से दरोगा अमरेंद्र बने हैं। इन्होंने तमाम बातों को बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए रखा है जिस मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो इन कमियों में रहने के बावजूद भी आप ही इन्हीं के जैसे समाज को एक नया आयाम देने का एक नज़ीर साबित होंगे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे ही तमाम वीडियो से हम आप सभी को रूबरू करते रहेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।